मुझे आता बोलो रेकॉर्ड होती काही बोलो ना नाही अजून रेकॉर्डिंग चालूच नाही झाली इकडे रेकॉर्ड नाही ना if you want to change host control जाऊ दे तो वापस चलो ओके चल तुम्हाला बोलवलं अजून नाही अलग सुरू करतो हां Good morning, friends. Today we are going to study the first chapter, Story of Psychology. तो लास्ट लेक्चर में आपने पूरा साइकोलॉजी का इंट्रोडक्शन और करियर के बारे में थोड़ा सा भी डिस्कस होगा। तो आज आपके अपना जो फर्स्ट चैप्टर आएगा स्टोरी ऑफ साइकोलॉजी। तो स्टोरी ऑफ साइकोलॉजी के ये मेन पॉइंट्स रहेंगे। तो फर्स्ट रहेगा इंट्रोडक्शन, उसके बाद हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी, नेक्स्ट स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस, नेक्स्ट स्टडी ऑफ unconsciousness, next point study of behavior, mental processes, scientific methods and what is behavior। तो इतने जो पूरे 6-7 पॉइंट है। तो 6-7 पॉइंट का स्टडी चैप्टर नंबर 1 में रहेगा। तो फर्स्ट रहेगा इंट्रोडक्शन टू तो साइकोलॉजी का इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में जो जितने इंफॉर्मेशन रहेगी तो पूरा इंफॉर्मेशन चैप्टर नंबर में 1 में आप करने वाले। तो फर्स्ट ये साइकोलॉजी अभी स्टार्ट चाइल्ड स्टेज से अभी साइकोलॉजी का आप स्टडी कर सकते हैं। उसका आपको सेंसेशन हो सकता है और सेंसेशन होते टाइम अपना बिहेवियर ऐसा चेंज हो सकता है, इमोशन चेंज हो सकता है। तो ये पूरे आप क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन करते टाइम हर एक पर्सन्स का बिहेवियर चेंज अलग अलग हो सकता है और इंडिविजुअल डिफरेंस अलग अलग हो सकता है। सम पर्सन्स वेरी अट्रैक्टिव, सम आर अनअट्रैक्टिव, सम पर्सन्स colors have very black, some are very dark, some are very attractive personality, some persons are not personality। ऐसे अलग अलग डिफरेंस इंडिविजुअल डिफरेंस में ये रहेगा। और वॉकिंग टॉकिंग बिहेव, वॉकिंग टॉकिंग रनिंग ईटिंग स्लीपिंग, ये पूरा जो अपना जो वर्क रहेगा ये पूरे बिहेवियर में आ सकते हैं। और उसके बाद कलर, साइज, हाइट, वेट एंड अपना जो बिहेवियर रहेगा उसका पूरा स्टडी साइकोलॉजी में हो सकता है। और उसके बाद हर एक पर्सन का इंटरेस्ट कौन सी फील्ड में रहेगा, ये रहेगा एटीट्यूड, एटीट्यूड और इंटरेस्ट कौन से फील्ड में अपना रहेगा, उसका पूरा साइकोलॉजी के ये चैप्टर में हो सकता है। तो डेली रूटीन में आप क्या कर सकते हैं, न्यूज़पेपर रीड कर सकते हैं, टेलीविजन आप देख सकते हैं। तो ये होते टाइम क्या अलग अलग जो इम्पोर्टेंस पॉइंट रहेंगे तो पूरे पॉइंट्स आप क्या कर सकते हैं, मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं। और उसके बाद ये होने के बाद पूरा इंफॉर्मेशन आप क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन आप पीपीटी में देख सकते हैं। तो फर्स्ट जो पॉइंट आप देख सकते हैं कौन सा, इंट्रोडक्शन का। तो इंट्रोडक्शन में रहेगा तो देखो चैप्टर स्टोरी ऑफ साइकोलॉजी। तो
फर्स्ट पॉइंट आप जो देख सकते कौन सा इंट्रोडक्शन. Although psychology is a new for us in term of study, we are aware of these subjects from our child stage because we have been observing difference from of emotions, behavior, moods of human things. Human behavior is full of diversity. The diversity amazes us. When we open daily newspaper or watch news on TV, we see different aspect of human behavior. तो ऐसे अलग अलग पॉइंट का जो डिटेल स्टडी रहेगा, तो ये इंट्रोडक्शन में पूरी इंफॉर्मेशन आ सकती है. तो अपना जो सेकंड जो पॉइंट्स रहेगा, तो इस सेकंड पॉइंट ये रहेगा द हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी. तो ये हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी जो पॉइंट्स रहेगा, हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी. तो हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी में क्या रहेगा, तो ये जो पूरे पॉइंट्स अपना जो बिहेवियर रहेगा, बिहेवियर का डिटेल स्टडी ये पॉइंट में हो सकता है. तो साइकोलॉजी की जो डेफिनेशन रहेगा, साइकोलॉजी का अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग डेफिनेशन प्रिपेयर किए, लेकिन कौन से भी एक फिक्स डेफिनेशन नहीं है. तो ये अलग अलग डेफिनेशन अलग अलग साइंटिस्ट ने प्रिपेयर करते रहे, उसको ड्रॉबैक रहेगी. तो ये फर्स्ट साइकोलॉजी के सेपरेट ब्रांच नहीं है, उसमें पूरा 18वीं सेंचुरी में क्या रहेगा, उसका साइकोलॉजी का स्टडी स्टार्ट हो गया, लेकिन उसका स्टडी फिलोसॉफी में इन्वॉल्व हो सकता है. तो उसके बाद 19वीं सेंचुरी में क्या साइकोलॉजी का सेपरेट स्टडी हो गया, स्टार्ट किया. तो फर्स्ट स्टडी स्टार्ट किया, तो प्लेटो साइंटिस्ट ने उसमें जो डिटेल एक्सप्लेन किया. तो अपना जो नॉलेज रहेगा, तो नॉलेज में क्या अब इन्वॉल्व हो सकते हैं. और उसके बाद जॉन लॉक साइंटिस्ट ने जो स्टडी किया, तो स्टडी करते टाइम जो स्टूडेंट्स रहेंगे, स्टूडेंट के जो माइंड रहेगा, तो पूरा स्टार्टिंग में कैसा ब्लैंक हो सकता है. बॉन्ड का स्टार्ट का बॉन्ड होते टाइम में कैसा ब्लैंक हो सकते हैं. उसके बाद स्टेप बाय स्टेप ये क्या कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, अपना नॉलेज आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग फील्ड के जो नॉलेज रहेगा ये एक्सप्लेन कर सकते हैं, और मैं पूरी इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं. अलग अलग जो एक्सपीरियंस उसको आ सकते हैं, ये पूरी इंफॉर्मेशन मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं. और मेमोरी में इंफॉर्मेशन स्टोर करने के बाद ये क्या कर सकते हैं, अलग अलग फील्ड का अलग अलग स्टडी कर सकते हैं. तो ये फर्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं. तो अपना फर्स्ट पॉइंट पूरा कंप्लीट हो गया. तो नेक्स्ट जो पॉइंट आप देख सकते हैं कौन सा, हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी. साइकोलॉजी is a vast field studying behavioral aspects of mankind. This makes it difficult to define psychology precisely and in concrete terms. Psychology did not emerge directly as a science. Psychology डायरेक्ट अभी ये ब्रांच सेपरेट स्टार्टिंग में सेपरेट नहीं है. तो फर्स्ट कौन से फिलोसॉफी में ये ब्रांच इन्वॉल्व है. It started as a branch of philosophy. It evolved as a separate branch later 19th century. Later scientists believed that knowledge is innate, whereas John Locke thought that a child is born as an empty slate and that knowledge is primarily acquired through learning and experience. तो साइकोलॉजी की स्टडी करते टाइम स्टूडेंट्स को अलग अलग क्या कर सकते आ सकते हैं, अलग अलग एक्सपीरियंस आ सकते हैं. तो पूरा एक्सपीरियंस आते टाइम आप क्या कर सकते हैं, ये स्टडी कर सकते हैं. और उसके बाद अलग अलग साइंटिस्टों की डिटेल स्टडी किया. तो ये जी अपना हिस्ट्री ऑफ
साइकोलॉजी एंड इंट्रोडक्शन, ये 2 पॉइंट पूरे कंप्लीट हो गए। इसमें सिर्फ क्या रहेगा, प्लेटो साइंटिस्ट ने स्टडी किया और जॉन लॉक, और उसका स्टडी कभी 18th सेंचुरी में स्टार्ट होगा है और 19 में क्या साइकोलॉजी का सेपरेट स्टडी ये। तो नेक्स्ट ये न्यू पॉइंट रहेगा कौन सा, स्टडी ऑफ सोल, जो न्यू पॉइंट रहेगा नेक्स्ट स्टडी ऑफ सोल। तो साइकोलॉजी के जो ब्रांच रहेगा, तो साइकोलॉजी के वर्ड्स, साइकोलॉजी के वर्ड में क्या हो सकता है, ये वर्ड्स रहेगा। तो साइकोलॉजी के 2 टाइप्स के वर्ड हो सकते, 2 वर्ड से अभी साइकोलॉजी वर्ड प्रिपेयर हो गए। तो ग्रीक साइंटिस्ट ने इसके ऊपर पूरा डिटेल स्टडी किया। तो साइकोलॉजी के 2 वर्ड्स थे कौन से, साइके एंड लोगोस, ये 2 पॉइंट्स थे। तो ये 2 वर्ड से, तो वर्ड का मीनिंग अलग अलग हो सकता है। तो साइके मीन्स सोल और माइंड एंड लोगस मीन्स साइंस। साइंस ऑफ सोल, ये पॉइंट आप देख सकते हैं। द वर्ड साइकोलॉजी वाज डिराइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड मीन्स साइके एंड लोगस। तो साइके मीन्स सोल और माइंड एंड लोगस मीन्स साइंस और ब्रांच ऑफ नॉलेज। ये 2 वर्ड्स है साइके एंड लोगस में, ये 2 वर्ड जो सेपरेट वर्ड हो गए कौन से, साइके एंड लोगस। साइके मीन्स क्या, सोल और माइंड, और लोगस मीन्स क्या, साइंस। तो ऐसे 2 वर्ड्स अभी ज्वाइन करने के बाद क्या साइकोलॉजी वर्ड प्रिपेयर हो सकता है। द साइकोलॉजी वाज mean to the science or branch of knowledge that deal with soul or mind. Both soul and mind are abstract concept. तो साइकोलॉजी के ये 2 वर्ड्स हैं। तो ये 2 वर्ड ज्वाइन करके साइकोलॉजी वर्ड प्रिपेयर हो गया। लेकिन ये फर्स्ट डेफिनेशन प्रिपेयर हुई कौन सी, साइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ सोल और माइंड। साइकोलॉजी की फर्स्ट डेफिनेशन, ये डेफिनेशन एरिस्टोटल साइंटिस्ट ने प्रिपेयर की। लेकिन कौन से भी पॉइंट के ऊपर आपको स्टडी करने का है, तो साइकोलॉजी के जो मेन पॉइंट्स है उसका आपको स्टडी करने का है। तो स्टडी करते टाइम ये फर्स्ट डेफिनेशन है कौन सी, साइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ सोल और माइंड। तो सोल और माइंड, सोल मीन्स अपनी बॉडी में, लेकिन किधर आपका लोकेशन कुछ पता नहीं। तो कौन बता सकते क्या, अभी आपने जो माइक रहेगा कौन से ये रहेगा, साक्षी बताओ। हेलो, आवाज आ रहा है क्या, नहीं, हेलो, नहीं। तो नेक्स्ट साइकोलॉजी में आप जो स्टडी कर सकते हैं कौन सा, सोल और माइंड का। तो ये सोल रहेगा तो बॉडी में ये सोल रहेगा, लेकिन किधर आपको लोकेशन पता नहीं, लेकिन आपको उसको टच भी नहीं कर सकता, ये आपको दिखता है नहीं, तो आप टच नहीं कर सकते, आपको उसका लोकेशन भी पता नहीं। लेकिन बॉडी में क्या है, ये साइकोलॉजी, ये सोल है, लेकिन लैब में आप अवेलेबल नहीं कर सकते। इसलिए सोल के डेफिनेशन ट्रू नहीं है, साइंटिफिक अप्रूव नहीं है, क्योंकि उसके लिए प्रूफ अवेलेबल नहीं है। इसलिए साइकोलॉजिस्ट की डेफिनेशन 100% ट्रू नहीं है। लेकिन सोल तो अपने बॉडी में है, सोल के ऊपर पूरा अपने एक्टिविटी चल सकती है, लेकिन बॉडी में किधर है उसका अभी तक डिटेल स्टडी नहीं हुआ है, लैब में आप अवेलेबल नहीं कर सकते। कौन सा भी फिजिक्स केमिस्ट्री ये जो सब्जेक्ट रहेंगे, कौन सा आपको एक्सपेरिमेंट करने का है, तो लैब में आप क्या कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, अलग अलग एसिड रहेगा, तो कुछ जो पार्ट्स रहेंगे, तो इंस्ट्रूमेंट्स रहेंगे, आप क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। लेकिन साइकोलॉजी में ये स्टडी करने का है, तो सेल ये जो सोल रहेगा, तो सोल आप क्या कर सकते हैं, लैब में आप अवेलेबल नहीं कर सकते। इसलिए ये डेफिनेशन 100% ट्रू नहीं है। तो दूसरे साइंटिस्ट ने बहुत ऐसे स्टडी किया, लेकिन ये ट्रू नहीं हुआ है।
तो दूसरा जो वर्ड्स था साइकोलॉजी स्टडी ऑफ सोल और माइंड। तो ये जो सेकंड जो पॉइंट रहेगा कौन सा, सेकंड वर्ड मींस माइंड। तो माइंड माइंड सेम प्रोसेस हो गई, सोल की जो हो गई। तो माइंड अपने बॉडी में किधर है आपको अभी तो कुछ पता नहीं है, लेकिन कंसंट्रेशन के लिए माइंड इंपॉर्टेंस हो सकता है। तो माइंड किधर है आपको अच्छा अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकता है, लेकिन आप लैब में अवेलेबल नहीं कर सकते किधर है कैसा है इसका वर्स, लेकिन आप स्टडी कर सकते हैं। इजीली आप एक वर्ड यूज कर सकते, कौन सा, प्लीज, अटेंशन, अटेंशन प्लीज, ऐसे वर्ड आप यूज कर सकते हैं। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, इधर ध्यान दो, बहुत अच्छा 100% ध्यान देके आप स्टडी करो, ऐसे वर्ड आप यूज कर सकते हैं। लेकिन ये माइंड है, तो माइंड कौन से पॉइंट के ऊपर आप अटेंशन 100% आप दे सकते हैं। और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के ऊपर ये माइंड जा सकता है। तो माइंड के क्या 100% कॉन्सेंट्रेशन कौन से भी एक पॉइंट ज्यादा देर तक नहीं हो सकती, थोड़ी देर के बाद ये माइंड का कंसंट्रेशन सेकंड पॉइंट के ऊपर जा सकता है, नेक्स्ट पॉइंट में अलग पॉइंट के ऊपर आप कंसंट्रेशन कर सकते हैं, नेक्स्ट मेन पॉइंट के ऊपर आप स्टडी कर सकते हैं। तो ऐसे माइंड का पूरा कंसंट्रेशन कंटिन्यूअस हो सकता है, कंटिन्यूअस नहीं हो सकता, उसका फ्लक्चुएशन हो सकता है। तो कंटिन्यूअस उसका जो अपना जो चैप्टर रहेगा अटेंशन, उसमें डिटेल्स माइंड का आप स्टडी करेंगे। तो जो फ्लक्चुएशन ऑफ अटेंशन, तो वैसा कंटिन्यूअस फ्लक्चुएशन हो सकता है। मेन जो टारगेट रहेगा स्टार्टिंग में, मेन टारगेट के ऊपर आपका अटेंशन आप दे सकते हैं। सेकेंड में इसको डायरेक्शन चेंज हो सकती है, और चेंज होने के बाद मेन टारगेट में आपका माइंड आ सकते हैं, और उसके बाद अपोजिट डायरेक्शन में अपना माइंड आप कंसंट्रेशन कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल क्लास में जितने स्टूडेंट्स रहेंगे, स्टार्टिंग में क्या हो सकता है 100% अटेंशन आप बोर्ड के ऊपर टीचर के ऊपर आप दे सकते हैं। लेकिन जब 45 मिनट्स का लेक्चर हो सकता है, तो 45 मिनट्स अपना अटेंशन टीचर के ऊपर और ब्लैक बोर्ड के ऊपर आप नहीं दे सकते। तो थोड़ी देर के बाद आप क्या कर सकते हैं, अपने क्लासरूम की जो डोर रहेगी, विंडो रहेगी, आप क्या कर सकते हैं, थोड़ी देर के बाद डोर से नहीं तो विंडो से आप बाहर देख सकते हैं। और देखने के बाद थोड़ी देर के बाद आप क्या कर सकते हो, वापस अपना अटेंशन टीचर के ऊपर नहीं तो भी ब्लैक बोर्ड के ऊपर आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट मोमेंट में क्या ऐसा सेम कंडीशन आप कर सकते हैं, डोर के ऊपर विंडो से आप बाहर देख सकते हैं, ऐसा कंटिन्यूस हो सकता है। नहीं तो अपना क्या रहेगा, अपने आईज रहेंगे बोर्ड के ऊपर आप देख सकते हैं, लेकिन माइंड में क्या अलग अलग थिंकिंग चल सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो ऐसा होने के बाद अपना अटेंशन क्या हो सकता है, एक पॉइंट के ऊपर जा सकता है। तो ऐसे अलग अलग एक्सपीरियंस आपको आ सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग एक्सपीरियंस आने के बाद आपका कंसंट्रेशन 100% नहीं हो सकता। तो देखो आप स्टडी करते टाइम आपको कैसे अलग अलग एक्सपीरियंस आ सकते हैं। तो 100% आपको स्टडी करने में स्टार्ट किया और आपने डिसाइड किया कि कौन से पॉइंट के ऊपर स्टडी करते टाइम किधर भी अटेंशन नहीं देने का। तो स्टडी करते टाइम आफ्टर 2 मिनट्स 5 मिनट्स के बाद कौन सा भी वॉइस रहेगा, नॉइस रहेगा, उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा हो सकती है। और ज़्यादा होने के बाद आप क्या कर सकते हैं, ये पॉइंट के ऊपर आप अटेंशन आप दे सकते हैं। नहीं तो नेचुरली अपना अपना अटेंशन ये पॉइंट के ऊपर जा सकता है, फिर वापस आप स्टडी कर सकते हैं। और थोड़ी देर के बाद और कुछ ऐसा अलग अलग क्राउडिंग हो सकता है, नॉइस रहेगा, स्मेल रहेगा, ये फैक्टर्स जो रहेगा, ये स्टिमुलस रहेगा, ये अपना अटेंशन इजीली कैच कर सकता है। इसलिए अपना माइंड भी ये पॉइंट के ऊपर कैच हो सकता है। इसलिए ये माइंड की जो कंटिन्यूटी है, तो कौन से 100% एक पॉइंट के ऊपर आप कंटिन्यू नहीं दे सकते, उसका कंटिन्यूएशन ऐसा फ्लक्चुएशन हो सकता है। और फ्लक्चुएशन होने के बाद आप क्या कर सकते हैं, फिर वापस मेन पॉइंट के ऊपर आप स्टडी कर सकते हैं। तो आपने डिसाइड किया तो पूरा 1 आवर्स आपके एक पॉइंट के ऊपर स्टडी करने का है, एक पॉइंट के ऊपर ध्यान देने का है। अपने डिसाइड करते टाइम क्या हो सकता है, थोड़ी देर के बाद आप पॉइंट का फ्लक्चुएशन हो सकता है। स्टडी करते समय तो बहुत ऐसे एक्सपीरियंस आ सकता है। तो अपने ज्यादा से ज्यादा साइकोलॉजी ने इसके ऊपर की स्टडी किया, तो स्टडी करने के बाद आपके माइंड की जो प्रोसेस रही फ्लक्चुएशन ऑफ अटेंशन, तो अपने एक पॉइंट एक मिनट में कितने 2-3 टाइम, नहीं तो अभी 5-6 टाइम 10 टाइम सब फ्लक्चुएशन हो सकता है। फ्लक्चुएशन में अपने स्टडी करते स्टार्ट किया और स्टडी करते स्टार्ट करते टाइम आपका
कंसंट्रेशन दूसरे पॉइंट के ऊपर जा सकता है, अपना माइंड उसके ऊपर जा सकता है और वापस आ सकता है। ये रहेगा फ्लक्चुएशन प्रोसेस। तो ये कंटिन्यूएशन उसका हो सकता है। तो कौन कितने अपने 100% डिसाइड किया आपको एक पॉइंट के ऊपर स्टडी करने का है, तो ऐसा नहीं हो सकता। थोड़ी देर के बाद थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आ सकता है, अलग अलग पॉजिटिव नेगेटिव थिंकिंग माइंड में आ सकते हैं, और ये होने के बाद अपना अटेंशन ये पॉइंट के ऊपर जा सकता है। तो 100% अपने स्टडी स्टार्ट किया, तो ऐसे अलग अलग जो नेगेटिव फैक्टर्स रहेंगे, अनवांटेड फैक्टर्स, ये अपना इजीली अटेंशन कैच कर सकते हैं। और ये अटेंशन कैच करने के बाद अब कंसंट्रेशन अपना थोड़ा सा लूज हो सकता है, और ये पॉइंट के ऊपर आप थिंकिंग कर सकते हैं, और थिंकिंग करने के बाद अपना अटेंशन उसके ऊपर जा सकता है, अपना माइंड ये पॉइंट के ऊपर जा सकता है, और अपने जो वर्क अपने स्टार्ट किया, ये वर्क अच्छी तरह से नहीं हो सकता क्योंकि अपना कंसंट्रेशन 100% नहीं है। 100% कैसा नहीं है, तो ये माइंड में अपने क्या हो सकता है, ये नेगेटिव थिंकिंग आ गए, उसने पूरा अपना कंसंट्रेशन लूज हो गया, और अपना जो गोल्स रहेगा, अपना जो वर्क अपने स्टार्ट किया, ये वर्क 100% कंप्लीट नहीं हो सकता है। और अपना जो वर्क, अपना जो गोल कंप्लीट नहीं होने के बाद अपने माइंड में क्या एंजाइटी, टेंशन, स्ट्रेस आ सकता है, और थोड़े से आप क्या हो सकता है, मेंटली डिस्टर्ब हो सकते हैं, टेम्पररी ऐसे चेंजेस हो सकते हैं, और मेंटली चेंजेस होने के बाद अब थोड़े से फिजिकल डिस्टर्ब हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपने स्टडी स्टार्ट किया और आपने डिसाइड किया कि 2 आवर्स आपको स्टडी करने का है, तो स्टडी करने के बाद आफ्टर 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट्स होने के बाद अपना फ्रेंड्स आपके पास आ गया, आपका फोन आ गया, तो अब क्या हो सकता है, अपना कंसंट्रेशन चेंज हो सकता है, और चेंज होने के बाद आपने जो डिसाइड किया 2 आवर स्टडी करने का है, तो ये जो फैक्टर्स रहेंगे आप इजीली अपना अटेंशन कैच कर सकते हैं, और ये होने के बाद अपने जो अपना वर्क स्टार्ट किया स्टडी का, तो ये कंप्लीट नहीं हो सकता, टेम्पररी आप क्या हो सकते हैं, डिस्टर्ब हो सकते हैं। ये रहेगा साइकोलॉजी में क्या, ये स्ट्रेस प्रोड्यूस होने के एक रीजंस हो सकता है। इसलिए आपको क्या करने का है, ये जो फैक्टर्स रहेंगे अनवांटेड फैक्टर्स, इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा ध्यान नहीं दीजिए, तो आप जब तक आपका वर्क कंप्लीट नहीं हो सकता, ये अनवांटेड फैक्टर का ध्यान नहीं देने का, और अपना गोल कंप्लीट होने के बाद आप डिस्कस कर सकते हैं। इसलिए कौन सा वर्क कंप्लीट करने का है, तो आप 100% आपको ध्यान देना जरूर रहेगा। तो साइकोलॉजी में आज कितने पॉइंट हो गए, तो फर्स्ट पॉइंट इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या आपने क्या हो गया, तो स्टडी अपने स्टार्टिंग से भी स्टार्ट की, बॉर्न टू डेथ तक जितने स्टेजेस रहेगा, तो स्टेजेस का पूरा स्टडी, और पर्सन्स का कलर, हाइट, अट्रैक्टिव, अनअट्रैक्टिव, और उसको वेट, इन्वायरमेंट, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, पर्सनालिटी कैसी हो सकती है, उसका पूरा डिटेल स्टडी इंट्रोडक्शन ये पॉइंट में हुआ है। और उसके बाद डेली रूटीन में जो मास मीडिया के जो पूरे फैक्टर्स रह गए, तो ये आप क्या कर सकते हैं, बहुत ऐसे फैक्टर्स अपने इजीली अटेंशन कैच कर सकते हैं। इसलिए आप अपने डेली ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव थिंकिंग आपने किया, और जनरल नॉलेज अपने एक्सेप्ट करने के बाद, अपने जनरल नॉलेज एक्सेप्ट करने के बाद मेमोरी में इंपॉर्टेंस फैक्टर आप क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, और स्टोर करने के बाद अपना बिहेवियर चेंज हो सकता है, पर्सनली डेवलप हो सकती है, और जनरल नॉलेज भी आप क्या कर सकते हैं, अपना इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग इंफॉर्मेशन आप क्या कलेक्ट कर सकते हैं, और पूरी इंफॉर्मेशन अच्छी तरह से अपने स्टोर करने के बाद मेमोरी में आप स्टोर कर सकते हैं। जब भी आपको जरूरत रहेगी, ये इंफॉर्मेशन आप क्या कर सकते हैं, इजीली रिकॉल कर सकते हैं। तो इंफॉर्मेशन मेमोरी में स्टोर करने का है, तो एक बार रीड करने के बाद इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं हो सकती। तो फॉर एग्जाम्पल कौन सा भी एक पैराग्राफ आपको लर्न करने का है, तो एक बार रीड करने के बाद इंफॉर्मेशन ये लाइंस मेमोरी में स्टोर नहीं हो सकती, तो उसको आपको क्या करना चाहिए, 2-3 बार को रिपीटेशन करने के बाद ये इंफॉर्मेशन मेमोरी में स्टोर हो सकती है। मेमोरी के जो 2 पॉइंट्स हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी में क्या रहेगा, इंफॉर्मेशन शॉर्ट टाइम अपने मेमोरी में स्टोर हो सकती है, और उसके बाद उसका फॉरगेटिंग हो सकता है। और लॉन्ग टर्म मेमोरी में इंफॉर्मेशन लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो सकती है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में इंफॉर्मेशन स्टोर होने के लिए
उसका रिपीटेशन होना चाहिए, उसका अच्छी तरह से लर्न करना चाहिए। लर्निंग की जो डेफिनेशंस रहेगा, अपना जो चैप्टर रहेगा, चैप्टर में आप देखेंगे बाद में। तो लर्निंग की डेफिनेशन, लर्निंग इज ए रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर which is due to experience or practice। फिर एक बार बताता हूँ, लर्निंग इज रिलेटिवली परमानेंट चेंज। तो लर्न करते टाइम कैसा है, टेम्पररी चेंज होने के बाद लर्न नहीं हो सकते, तो बिहेवियर में कैसे परमानेंट चेंज होना चाहिए। लर्निंग इज ए रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर विच इज ड्यू टू एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस। तो बिहेवियर अपना चेंज होने के लिए उसका रिपीटेशन होना चाहिए। तो ये डेफिनेशन, लर्निंग इज ए रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर विच इज ड्यू टू एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस करने के बाद स्टेप बाय स्टेप अपना बिहेवियर चेंज हो सकता है और अपना मिस्टेक लेस हो सकता है, टाइम भी लेस हो सकता है, और अच्छी तरह से अपना जो गोल रहेगा, अपना जो वर्क आपने स्टार्ट किया है ये कंप्लीट हो सकता है। तो आपने स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया कौन सा कि 10 लाइन का पैराग्राफ रीड करने का है, मेमोरी में स्टोर करने का है। एक टाइम रीड करने के बाद इंफॉर्मेशन मेमोरी में स्टोर नहीं हो सकती, तो 2-3 टाइम्स रीड करने के बाद इंफॉर्मेशन स्टोर हो सकती। कोई स्टूडेंट्स ऐसे रह गए उसके 10 टाइम 20 टाइम्स अपने उस रीड करने के बाद क्या ये इंफॉर्मेशन मेमोरी में स्टोर हो सकती है। इसलिए ये पूरा इंफॉर्मेशन मेमोरी में स्टोर करने का है, तो उसका रिपीटेशन इंपॉर्टेंस रहेगा। रिपीटेशन करने के बाद जितने ट्रायल अपने बढ़ जाएंगे, तो स्टेप बाय स्टेप मिस्टेक लेस हो सकता है, टाइम लेस हो सकता है, और आप पैराग्राफ इजीली मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं। ऐसे साइकोलॉजी में क्या है, ये अलग अलग पॉइंट्स रहेंगे, उसका डिटेल स्टडी आप अपने जो अलग अलग चैप्टर्स रहेंगे, अलग अलग चैप्टर में अलग अलग पॉइंट्स रहेंगे, हर एक पॉइंट का आप क्या करेंगे, डिटेल एक्सप्लेन करेंगे। तो लर्निंग के भी आप स्टडी करते टाइम क्या कौन सी मेथड इंपॉर्टेंस रहेगी, तो ये टाइप्स रहेगी उसके मेथड्स की, जैसे पार्ट मेथड एंड होल मेथड। पार्ट मेथड में क्या आपको फॉर एग्जांपल 20 लाइन का एक पैराग्राफ रहेगा, नहीं तो पोएम रहेगी, आपको रीड करने का है। तो पार्ट मेथड में क्या 20 लाइन की पोएम रीड करने का है, तो स्टार्ट डायरेक्ट 10 लाइन आप एक डायरेक्ट लर्न नहीं कर सकते, तो 10 लाइन में क्या करने का 5 लाइन रीड करेंगे, और 5 लाइन पूरे कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट 5 लाइन आप क्या करते लर्न कर सकते। तो अलग अलग लर्निंग की जो मेथड्स हो सकती, तो ऐसे पूरे स्टडी साइकोलॉजी में हो सकते हैं। इसलिए आपने अपना जो फर्स्ट चैप्टर है, तो फर्स्ट चैप्टर का डिटेल स्टडी आपने स्टार्ट किया, तो फर्स्ट स्टडी ऑफ साइकोलॉजी, उसमें कितने 2-3 पॉइंट आज पूरे कंप्लीट हुए, और उसका जो न्यू पॉइंट रहेगा, तो न्यू पॉइंट नेक्स्ट लेक्चर में आप क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो आज क्या करें, आप इधर रुक सकते हैं। थैंक यू।